चलिए, देखिए लास्ट क्वेश्चन आपका हो गया था। अब देखिए दो चार क्वेश्चन और मैं प्रैक्टिस के कराता हूँ। इफ पी कॉमा क्यू if p comma q are the roots of the equation x स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू जीरो। बस सिंपल सा एक इंफॉर्मेशन इसने दिया कि p और q इसके रूट हैं। देन फिर इसने चार ऑप्शन दे दिए। पहला ऑप्शन दिया p इक्वल टू जीरो, दूसरा ऑप्शन दे दिया p इक्वल टू वन, तीसरा ऑप्शन दे दिया p इक्वल टू जीरो और वन, और फोर्थ ऑप्शन दे दिया इसने नन ऑफ दीज। तो p कॉमा क्यू अगर इसके रूट हैं तो देखिए जो दे रखा है उससे स्टार्ट करते हैं। तो अगर पी क्यू इसके रूट है तो हम लोग दो चीजें जानते हैं जो मैंने कल बताया था। सम ऑफ रूट क्या होता है माइनस बी अपॉन ए, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है आपका सी अपॉन ए। अब देखिए माइनस पी इधर जाएगा तो प्लस पी क्या हो जाएगा आपका टू पी प्लस क्यू इक्वल टू जीरो। यहाँ पर एक मोस्ट प्रोबेबली होने वाली गलती क्या है, हम क्यू से क्यू कट कर देते हैं। मैंने एक चीज हमेशा आपको बताया, जब भी आप कटिंग करते हैं तो नंबर ऑफ रूट्स आपके क्या हो जाते हैं डिक्रीज हो जाते हैं। तो इसको इधर लाए तो पी क्यू माइनस क्यू इक्वल टू जीरो, क्यू कॉमन लिया। तो अब इन दोनों का प्रोडक्ट अगर जीरो है, आप लोगों को मैं बार बार एक बात बोलता हूँ कि दो नंबर का प्रोडक्ट अगर जीरो होता है तो या तो ए जीरो होता है या फिर क्या होता है आपका बी जीरो होता है। तो इन दोनों का प्रोडक्ट जीरो है तो या तो क्यू जीरो होगा या फिर पी माइनस वन इक्वल टू जीरो होगा, यानी पी इक्वल टू क्या होगा वन होगा। तो बच्चे जल्दबाजी में ऑप्शन में दिया भी रहता है पी इक्वल टू वन करेक्ट कर देते हैं। ठीक है, थोड़ा और सोचते हैं। आपको यहाँ पर गिवन है कि q इक्वल टू जीरो है तो यहाँ पर देखिए q को जीरो रखा तो आपका क्या मिल गया p इक्वल टू जीरो, पी इक्वल टू वन। तो आपका क्या आ गया p इक्वल टू जीरो और वन, दोनों आपके करेक्ट हैं। तो ज़्यादा सही करेक्ट आंसर कौन सा हो गया, थर्ड ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं हम लोग यहाँ पे। अब तो देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम है। तो देखिए प्रॉब्लम क्या है, बड़ा छोटा सा प्रॉब्लम है, मैं आपको बताऊं तो इफ इस तरह से कि पी कॉमा क्यू कॉमा आर, साइड में लिखा हुआ है ब्रैकेट में कि एंगल आर इज इक्वल टू पाई बाई टू, यानी ये पी कॉमा क्यू कॉमा आर एंगल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एंड एंगल आर इज इक्वल टू पाई बाई टू आर द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल। देखिएगा कैसे घुमाता है वो चीजों को। आर द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल एंड टेन पी बाई टू कॉमा टेन क्यू बाई टू are the roots of ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। अब देखिए ऑप्शंस दिए गए हमको a प्लस बी इक्वल टू सी, सेकेंड ऑप्शन है b प्लस सी इक्वल टू ए, थर्ड ऑप्शन है बच्चा एक्स सी प्लस ए इक्वल टू बी, फोर्थ ऑप्शन आपको दिया हुआ है नन ऑफ दीज आपका ऑप्शन। देखिए अब जो यहाँ पर देखो, अब हम जोड़ते हैं चीजों को। पहली लाइन का मतलब देखिए पी क्यू आर ट्राइंगल के एंगल है। तो हम लोग एक बात हमेशा जानते हैं, अगर तीन ट्राइंगल के एंगल होते हैं तो उनका सम कितना होता है 180। 180 यानी आपका क्या होता है पाई। अब यहाँ पर आपको एक एंगल दे रखा है कि भाई पाई बाई टू है, तो यहाँ से P प्लस क्यू इज इक्वल टू पाई माइनस पाई बाई टू कितना हो गया आपका पाई बाई टू हो गया, यानी P प्लस क्यू इज इक्वल टू क्या हो गया आपका पाई बाई टू हो गया। अब देखिए इसके बाद देखिए अगर हम लोग बात करें तो एक इंफॉर्मेशन तो मिल गई। अब दूसरी इंफॉर्मेशन पकड़ते हैं, दूसरा क्या बोल रहा है, ये दोनों इसके रूट हैं टेन पी बाई टू कॉमा टेन क्यू बाई टू आर द रूट्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, यानी टेन पी बाई टू और टेन क्यू बाई टू इसके रूट हैं।
बच्चा ये इसके रूट हैं, तो एक दो बातें मैं जानता हूँ। क्या जानता हूँ? देखो, सम ऑफ रूट इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट यानी 10p/2 इंटू 10q/2 इज इक्वल टू सी अपॉन ए। ठीक है, सम ऑफ रूट हो गया माइनस बी अपॉन ए, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या हो गया आपका? सी अपॉन ए क्या हो गया? प्रोडक्ट ऑफ रूट हो गया। ठीक है, अब देखिए इन दोनों में ऑप्शन में देखिए पी और क्यू तो कहीं आ ही नहीं रहा है। देखिए अब क्या है, आपके पास यहाँ दोनों कड़ियों को जोड़ना है, ये एक कड़ी है और ये दूसरी कड़ी है, दोनों को जोड़ना है हमने। तो दोनों को कैसे जोड़ सकते हैं बच्चा? देखिए आपके पास ये जो दो इंफॉर्मेशन दे रखी है 10p/2 प्लस 10q/2 और 10p/2 इंटू 10q/2, तो देखिए यहाँ p प्लस q है, यहाँ दोनों साइड 2 से डिवाइड कर दिया, देखिए ये π/4 हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देखें इस इक्वेशन का यूज करने के लिए दोनों साइड मैंने क्या ले लिया बच्चे? 10 ले लिया। तो दोनों साइड अगर मैंने 10 ले लिया, तो हम लोग अगर बात करते हैं तो 10p/2 प्लस q/2 इज इक्वल टू 10π/4। 10π/4 हमारा 1 होता है, ये हो गया हमारा 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b। तो 10p/2 प्लस 10q/2, देखो इक्वेशन नंबर 2 से इसकी वैल्यू कितनी आ रही है बच्चा? माइनस बी अपॉन ए, और नीचे वाले की वैल्यू कितनी आ रही है? माइनस सी अपॉन ए। यहाँ पर देखिए एलसीएम ले लिया हमने, ये कैंसिल हो गया, माइनस बी इज इक्वल टू ए माइनस सी, तो ये क्या आ गया आपका? ए प्लस बी इज इक्वल टू सी। आपका ऑप्शन ये करेक्ट आ गया। बोलिए अभिषेक, कोई दिक्कत है? नेक्स्ट प्रॉब्लम पे अब हम चल रहे हैं, तो ये मैंने आपको कराया। अगला क्वेश्चन देखिए, तो ये जेई 2004 में भी आया हुआ। जेई के नाम से डरना नहीं होता बच्चे, जेई का नाम से ही होता है। चलो पहले मैं उस टाइप का एक करा रहा हूँ, फिर आपको वैसा करने को दूंगा, सेम टू सेम। ठीक है, उस टाइप का एक मैं करा रहा हूँ पहले। if one root of the equation if one root of the equation ax square plus bx plus c is equal to 0 is square to the other। देखो एक छोटी सी चीज पे कितने क्वेश्चन बन जा रहे हैं, स्क्वायर टू द अदर। then find the relation between a comma b and c। अब देखिए समझिए मैंने क्या कहने की कोशिश की है। अगला क्वेश्चन आपको करना है, एक रूट जो है वो दूसरे का स्क्वायर है, तो दो वेरिएबल लेने से कोई फायदा नहीं है। मैंने एक को अल्फा ले लिया, तो दूसरे को क्या कंसिडर कर लिया? ऑटोमेटिकली अल्फा स्क्वायर कंसिडर कर लिया। समझ रहे हो मेरी बात आप लोग? बोलो। यस सर। एक रूट अल्फा है, तो दूसरा क्या आ रहा है आपका? अल्फा स्क्वायर आ रहा है। तो बेटा अब एक बात हम लोग जानते हैं कि सम ऑफ रूट क्या होता है आपका? सम ऑफ रूट होता है माइनस बी अपॉन ए, एंड सेकंड क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ रूट। प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है आपका? सी अपॉन ए। तो यानी अल्फा क्यूब क्या आ गया आपका? सी अपॉन ए आ गया। अब देखिए आपको क्या बोला गया है? रिलेशन निकालो ए बी सी के बीच में। अब एक बात आप हमेशा ध्यान रखो, ये अल्फा तुमने कंसीडर किया है, ये क्वेश्चन वाले ने नहीं दिया था तुमको। ठीक है, तो जो तुम कंसीडर कर रहे हो उसको एलिमिनेट करना कंपलसरी है, यानी अल्फा को तुम्हें एलिमिनेट करना है। और यहाँ पर अल्फा क्यूब का वैल्यू क्या आ रहा है? सी अपॉन ए, हमें ये पता है। और अल्फा को गायब करो। ऐसा करने के लिए मैंने क्या किया? इक्वेशन नंबर 1 का क्यूब कर दिया। अब आप बोलोगे इक्वेशन नंबर 1 का क्यूब क्यों किया? तो देखिए आपको पता पड़ेगा अभी। तो देखिए यहाँ पर a प्लस बी का क्यूब, तो a क्यूब
प्लस बी क्यूब प्लस 3a इंटू बी, a प्लस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्यूब अपॉन ए क्यूब। क्लियर है आप लोगों को? अल्फा यस क्यूब सर। प्लस अल्फा पावर 6, समझना अल्फा गायब होने वाला है अब, और आपका एबीसी में रिलेशन आ जाएगा अल्फा के गायब होते ही। तो देखिए यहाँ पर अल्फा क्यूब का वैल्यू क्या है इक्वेशन नंबर 2 से, सी अपॉन ए। अल्फा की पावर 6 क्या हो जाएगा जब अल्फा क्यूब सी अपॉन ए? बेटा दोनों साइड स्क्वायर कर दो। सर अल्फा क्यूब होगा ना, वहाँ पे आपने अल्फा स्क्वायर लिख दिया, 3 अल्फा स्क्वायर नीचे। हाँ ये अल्फा क्यूब है, सॉरी बाय मिस्टेक। तो प्लस 3 अल्फा क्यूब क्या हो गया सी अपॉन ए, ये आ गया। अब देखो बीच में एक वैल्यू अटक रही है अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर, लेकिन इक्वेशन नंबर 1 से आपको ये भी पता है क्या है अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर, माइनस बी अपॉन ए। तो देखिए ये क्या आ गया -3bc अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस बी क्यूब अपॉन ए क्यूब। यहाँ पर क्या आ गया देखिए ए सी प्लस सी स्क्वायर -3bc इक्वल टू माइनस बी क्यूब अपॉन ए क्यूब। ये कैंसिल हो गया, ए मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो ये जो आ रहा है वही आंसर है, क्योंकि ए बी सी में हमें रिलेशन ही निकालना था। तो माइनस बी क्यूब को इधर ले आए तो प्लस बी क्यूब, अब ये ए अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ए स्क्वायर सी प्लस ए सी स्क्वायर -3abc इक्वल टू 0। ये आपका क्या आ गया आंसर आ गया। चलिए एक सेम प्रॉब्लम मैं आपको चेक करने के लिए दे रहा हूँ, ठीक है? प्रॉब्लम में लिख रहा हूँ, आप लोग करेंगे। if one root if one root is square of the other root of the equation x square plus px plus q equal to 0, then the relation between p and q is, फर्स्ट ऑप्शन है p क्यूब माइनस q 3p माइनस 1 प्लस q स्क्वायर इक्वल टू 0। सेकेंड ऑप्शन है, आप लोग स्टार्ट कीजिए करना, बाकी ऑप्शन हम लोग देख लेंगे फिर, ऑप्शन तो बाद में देखोगे। p क्यूब प्लस q 3p माइनस 1 प्लस q स्क्वायर इक्वल टू 0। फोर्थ है p क्यूब प्लस q 3p प्लस 1 प्लस q स्क्वायर इक्वल टू 0। स्टार्ट करिए, 1 मिनट में मिलते हैं। इससे नमन आपकी ग्रोथ में बड़ी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि कैलकुलेशन अपनी स्ट्रॉन्ग करो, क्योंकि देखो एज इट इज अगर मैंने 2+3 करना सीखा है तो 3+5 तो आपको आना चाहिए ना, तब जाके हम जेई के बारे में सोच सकते हैं। तो सोचेंगे अल्फा क्यूब इक्वल टू 2, पहले का क्यूब किया तो ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस, सेम प्रॉब्लम है, अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस पी क्यूब। अल्फा क्यूब का वैल्यू क्यू रखा, ये हो गया क्यू स्क्वायर, ये 3 क्यू। अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर का वैल्यू आ रहा है -3, तो यहाँ आ गया क्यू प्लस क्यू स्क्वायर -3p क्यू इक्वल टू -p क्यू। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा देखिए, पी क्यूब -3p क्यू प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 0। अब यहाँ पर पी क्यूब इन दोनों में से -q कॉमन आ रहा है, 3p माइनस 1 प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू, बस सिंपल सा, इसमें ऐसा कोई दिक्कत वाली तो कोई बात मुझे लगी नहीं इसमें। चलिए आगे चलते हैं, रफ कर रहे हैं। अब देखिए जो अगला प्रॉब्लम मैं आप लोगों को करा रहा हूँ, देखिए
कुछ होता क्या है, क्वेश्चन हम लोगों को लगता है बड़ा लंबा चौड़ा और अजीब सा और हार्ड सा होता है, क्वेश्चन एक्चुअली में बड़ा छोटे होते हैं। देखिए यस नेक्स्ट प्रॉब्लम पे हम लोग चल रहे हैं। अगेन एक मैं करा रहा हूँ, फिर एक ऐसा ही आपसे करवाऊंगा। देखिए ये जो आया हुआ है आपका IIT JEE 2011 में आया हुआ है, देखना कैसे दिमाग लगाते हैं हम लोग। ठीक है, आपको दिया हुआ है कि अल्फा बीटा जो रूट्स हैं वो रूट्स हैं x² माइनस 6x माइनस 2 इक्वल टू 0 के, अल्फा बीटा इसके रूट है। एंड आपको गिवन है अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा, यानी अल्फा जो रूट है वो बीटा से ग्रेटर है। इसके बाद बोल रहा है आपसे इफ an इज इक्वल टू अल्फा की पावर n माइनस बीटा की पावर n। कोई बात नहीं, an कोई टर्म है जो ऐसा है, कोई डरना थोड़ी है उससे। देन आपसे बोल रहा है देन द वैल्यू ऑफ a10 minus 2a9 2a8 अपॉन 2a9। ठीक है, a10 माइनस 2a8 अपॉन 2a9। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर हम लोग ध्यान देते हैं तो स्टार्ट करते हैं। चलो देखो स्टार्ट कैसे करें, आप देखिएगा एक तरफ यहाँ, क्योंकि एज इट इज एक क्वेश्चन आपने करना है। an इज इक्वल टू है अल्फा की पावर n माइनस बीटा की पावर n। नोट नहीं करना है अभी। देखिए आपको यहाँ जो निकालना है इसमें a10 की जरूरत पड़नी है, तो बच्चा a10 क्या होगा, n को 10 रख दिए। समझ गए मेरी बात। यस सर a8 क्या होगा, n को 8 रख दिया, बड़ा सिंपल। a9 क्या हो जाएगा, n को 9 रख दिया, अल्फा की पावर 9 माइनस बीटा की पावर 9 आ गया। अब यहाँ पे रखना चालू किया तो देखिए क्या हो गया, देखो रखा मैंने, a10 कितना है आपका, वैल्यू रख दी सीधा सीधा उठा के, कोई डरने वाली बात नहीं है। अल्फा की पावर 10 माइनस बीटा की पावर 10 माइनस 2a8, ये हो गया अल्फा की पावर 8 माइनस बीटा की पावर 8। 2a9 क्या हो गया, अल्फा की पावर 9 माइनस बीटा की पावर 9। तो देखिए यहाँ पर अल्फा की पावर 10 माइनस बीटा की पावर 10 माइनस ओपन किया, ये हो गया प्लस 2 बीटा की पावर 8। यहाँ पर हो गया 2 अल्फा की पावर 9 माइनस बीटा की पावर 9। यहाँ पर देखिए इसमें से और इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, तो ये क्या बन गया बच्चा, अल्फा स्क्वायर माइनस 2। जरा ध्यान से देखिए मैंने क्या लिखा है, क्या बन गया आपका अल्फा स्क्वायर माइनस 2। बाकी इसमें से और इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, फिर ये बन गया बीटा स्क्वायर माइनस 2 अपॉन ये आ गया ट्वाइस ऑफ अल्फा की पावर 9 माइनस बीटा की पावर 9। बताइए कोई समस्या इसमें। नो सर। अब देखो यहाँ पर डरने वाली कोई बात नहीं। अब बच्चा यहाँ फंसता है, मैं बताऊं 95 जिसको आता होगा उनमें से 95% बच्चे यहाँ रुक जाते हैं। बड़ा आसान है, देखो एक स्टेप मैंने की, अल्फा और बीटा इसके रूट हैं, रूट होने का मतलब क्या होता है, क्या वो उसको सेटिस्फाई करेगा नहीं करेगा। तो अल्फा की वैल्यू मैंने यहाँ पर रखी, तो अल्फा स्क्वायर माइनस 6 अल्फा माइनस 2 इक्वल टू 0। ऐसे ही बीटा भी इसका रूट है, तो एक्स की जगह हम बीटा रख सकते हैं। अरे ये तो रूट की प्रॉपर्टी है ना। तो यहां से देखो अब जरा ध्यान दो, अल्फा स्क्वायर माइनस 2 किसके बराबर है, 6 अल्फा के। और बेटा बीटा स्क्वायर माइनस 2 किसके बराबर है, जरा देखो यहाँ से, 6 बीटा के बराबर है। बोलो क्लियर है मेरी बात। यस तो यस यहाँ पर सर। क्या हो गया देखिए, अल्फा स्क्वायर माइनस 2 आपका आ गया 6 अल्फा के बराबर, बीटा स्क्वायर माइनस 2 आ गया 6 बीटा के बराबर। अब देखो यहाँ से 6 कॉमन लिया ऊपर से, जरा मुझे बताओगे, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, शायद यही बच रहा है। यस सर यस सर। तो आपका ये 2 ये कैंसिल हो गया, 2/6 कितना आ गया आंसर आपका, 3 आपका आंसर है।
चलिए अगले प्रॉब्लम पे आप लोग चलना चाह रहे हैं कि अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 17 इक्वल टू 0 एंड an इज इक्वल टू हो गया। सेम प्रॉब्लम आपको मैं दे रहा हूँ, अल्फा की पावर n प्लस बीटा की पावर n फॉर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। देन आपसे बोल रहा है फाइंड a10 प्लस 17 a8 अपॉन a9। वेट कर रहा हूँ मैं, 1 मिनट में, 1 मिनट बाद मिलते हैं। तो इसका जो आंसर हो गया, इसका आंसर हो जाएगा आपका 7। सेम वही पैटर्न है जो लास्ट क्वेश्चन किया था। चलिए अगला कुछ कंडीशंस मैं आप लोगों को सिखाता हूँ, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कंडीशंस में आप लोगों को सिखाता हूँ कुछ, कि देखिए अल्फा और बीटा, अल्फा एंड बीटा जैसे आर द रूट्स ऑफ, अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो सम ऑफ रूट होता है माइनस बी अपॉन ए, और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है आपका सी अपॉन ए। अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपॉन ए, अल्फा बीटा होता है आपका सी अपॉन ए। ये आ गया आपका। अब देखिए मैं कुछ कंडीशंस आपको लिखा रहा हूँ, जो कंडीशंस पेपर में कभी कभी वो पूछ लेता है। अब जिस बच्चे को आता है वो तो 1 सेकंड में उस क्वेश्चन को करके फेंक देता है, और जिसको नहीं आता वो उसमें सोचता रहता है। देखिए कंडीशंस में आपको बताऊं कुछ, कि जैसे मान लीजिए कि अगर अगर बी जीरो हो जाता है, बी जीरो होने का मतलब क्या हो गया कि अगर कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, इक्वेशन में कॉफिशिएंट ऑफ एक्स अगर आपका जीरो हो जाता है, तो देखिए इक्वेशन के बारे में आप क्या कह सकते हो, उसके रूट्स के बारे में आप क्या कह सकते हो अगर बी जीरो होता है। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपॉन ए, तो अगर बी जीरो हो गया तो अल्फा प्लस बीटा आपका जीरो हो गया। देखो अल्फा प्लस बीटा जीरो हो गया, और अल्फा इज इक्वल टू क्या आ गया माइनस बीटा। इस लाइन का मतलब क्या है, जैसे कोई भी इक्वेशन मैं ले रहा हूँ, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0, मुझे बताइए ये क्वाड्रेटिक है या नहीं है। Yes, यस sir. सर। यस सर। इसमें एक्स का कॉफिशिएंट क्या है, जीरो ही तो है। अरे इसको ऐसा ही तो यस सर। ऐसा ही तो लिखोगे ना। यस Yes, sir. तो आप इसके रूट्स देखिए किस तरह के आ रहे हैं, रूट्स प्लस माइनस 2 आ रहे हैं, यानी Yes. एक प्लस आ रहा है तो दूसरा क्या आ रहा है, वही सेम माइनस आ रहा है, ठीक है। यानी होता क्या है, रूट्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। बेटा मैग्नीट्यूड तो 2 2 है ना दोनों का। रूट्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन साइन। यानी जो रूट्स होता है वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन साइन, ऐसा होता है। रूट्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड और अपोजिट इन साइन। अब क्वेश्चन में क्या होता है ना बेटा, क्वेश्चन में वो ये लाइन बोलेगा कि भाई किसी इक्वेशन के रूट्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन है। तो इसका मतलब जिस बच्चे को ये पता है ऐसा कब होता है, जब x का कॉफिशिएंट जीरो होता है, तो वो बच्चा तुरंत इस क्वेश्चन को कर लेगा। लेकिन जिस बच्चे को नहीं पता है ना, वो इस क्वेश्चन में सोचता रहेगा कि आखिर करना क्या है। क्या क्लियर है आपको मेरा स्टेटमेंट। यस सर। यस सर। यस सर। जब भी क्वेश्चन में ऐसा बोला जा रहा है कि रूट्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन, तो आपको x का कॉफिशिएंट जीरो कर देना। दूसरा देखिए, अगर a और c बराबर हो जाते हैं, a और c बराबर यानी कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म, अगर ऐसा हो जाता है तो देखिए क्या फर्क पड़ता है रूट में। अगर a और c बराबर हो गए तो a और c कट जाएंगे, यानी अल्फा बीटा इक्वल टू 1 आ जाएगा, और अल्फा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 1 अपॉन बीटा आ जाएगा। यानी कहने का मतलब क्या हो गया कि दोनों रूट कैसे हैं एक दूसरे के, जरा देख के आप बता सकते हो कैसे हैं। रेसिप्रोकल। बिल्कुल सही, रूट्स आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। तो क्वेश्चन में अगर कभी बोलता है कि रूट्स रेसिप्रोकल है, तो इसका मतलब ए और सी दोनों बराबर होंगे। करिए कॉपी करिए।
चलो करा ही देते हैं। थर्ड कंडीशन है आपकी, इसको रफ कर देते हैं पहले। तो आपको लाइन क्वेश्चन में ऐसा बोला जाएगा बच्चे, ठीक है, और ऐसा नहीं है, इस पर जेई पर फर्स्ट कंडीशन पे 2 बार क्वेश्चन आया, ठीक है, ऐसा भी नहीं कि नहीं आया है, ठीक है ना, क्वेश्चन 2 बार आया। चैप्टर आसान लग रहा है हार्ड लग रहा है? आसान ही है चैप्टर। यस सर। ट्रिग्नोमेट्री से तो आसान है। चलिए थर्ड कंडीशन पे ध्यान दीजिए कि थर्ड कंडीशन है आपकी कि अगर a 0 हो जाए, मेरी बात को समझेंगे अब आप लोग, थोड़ा समझने वाली चीज है। कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर आपका क्या हो जाए, 0 हो जाए। देखिए क्वाड्रेटिक आपकी क्या थी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी 0, तो ए 0 हो गया, तो देखिए ए 0 प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। मेरी बात को आप समझेंगे, x इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस सी अपॉन बी। अब देखिए यहाँ पर ए बी सी रियल नंबर होते हैं, मैंने बोला है कि केवल ए आपका 0 है, ठीक है। अब बी और सी 0 नहीं है, तो इसका मतलब ये जो रूट आ रहा है कैसा नंबर आ रहा है बच्चा, फाइनाइट नंबर आ रहा है रूट, यस ठीक है। सर। तो रूट आ रहा है फाइनाइट, फाइनाइट नंबर आ रहा है आपका रूट। तो अगर रूट फाइनाइट नंबर है तो ये तो एक ही रूट आया, दूसरे रूट का क्या हुआ, आखिर थी तो क्वाड्रेटिक ना, आपका ए 0 हो गया, तो एक रूट आपका फाइनाइट नंबर आ गया। फाइनाइट नंबर में क्यों श्योर हूँ फाइनाइट नंबर के लिए, क्योंकि बच्चा ए 0 है, बी और सी थोड़ी 0 है। मेरी बात समझ रहे हैं आप, ए 0 यस सर। है, बी और सी आपका 0 नहीं है, तो यानी कि ये क्या आ गया आपका, फाइनाइट नंबर आ गया। तो अगर ये फाइनाइट नंबर आ गया तो देखिए दूसरे रूट का क्या हुआ, ये मैं आपको समझाता हूँ। देखो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए है, अल्फा बीटा आपका सी अपॉन ए है। मम्मी अब आप देखिए ए 0 है, तो अल्फा प्लस बीटा इंफिनिटी की तरफ चला गया, डिनोमिनेटर 0 है, और अल्फा बीटा भी आपका इंफिनिटी की तरफ चला गया। अब आप एक बात ध्यान रखिए कि एक रूट आप बोल रहे हैं फाइनाइट नंबर है, मतलब मान लीजिए बीटा फाइनाइट नंबर है, मैंने मान लिया एक नंबर फॉर एस्टिमेशन ऐसे 2 है, बीटा आपका 2 है, 2 में क्या ऐड किया जाए कि इनफाइनाइट आ जाए, बोलो इनफाइनाइट। इनफाइनाइट। 2 में क्या मल्टीप्लाई किया जाए कि इनफाइनाइट आ जाए, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट। तो यानी कि एक रूट अगर फाइनाइट नंबर है तो हम क्या कह सकते हैं, देन अदर रूट इनफाइनाइट। टेंड्स टू इनफाइनाइट। यानी कभी भी एक बात ध्यान रखिए, अगर एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 0 होता है तो एक रूट फाइनाइट नंबर होता है, तो दूसरा रूट कहाँ की तरफ चला जाता है आपका, इनफाइनाइट नंबर की तरफ टेंड्स कर जाता है। करिए एक कॉपी। तो ये कंडीशंस मैंने आपको बताई। अब एक क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ, सबसे पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन देखिए कि फाइंड द वैल्यू ऑफ m for which both roots of the equation are reciprocal are reciprocal to each other, are reciprocal to each other। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, a इज इक्वल टू सी होगा, a इज इक्वल टू सी, यानी क्योंकि आपको ये बोला गया रूट्स रेसिप्रोकल टू ईच अदर है, यानी एक कंडीशन मैं जानता हूँ कब होता है ऐसा, जब कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर किसके बराबर हो जाता है आपका, कांस्टेंट टर्म के बराबर हो जाता है। तो देखिए कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है आपका 2m+1, कांस्टेंट टर्म कितना है यहाँ पे m/2,
क्रॉस मल्टीप्लाई किया 4m प्लस 2 इक्वल टू m को इधर ले आए तो यहाँ पर आ गया 3m इक्वल टू -2 यानी m इज इक्वल टू क्या आ गया आपका -2/3। ये आपका क्या आ गया आंसर। करिए कॉपी करिए।